हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं गुलशन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पिनाकल लर्न एजुकेशन पर। आज का वीडियो होगा क्वेश्चन टैग पर। क्वेश्चन टैग से आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का आता है, जो बहुत ही इजी टॉपिक है। सबसे इजी टॉपिक में से एक है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम क्वेश्चन टैग के बारे में सीखेंगे। क्वेश्चन टैग ये रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं करने वाले हैं। हम क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए 4 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला बात है कि जिस टेंस में वाक्य होगा उसी टेंस में क्वेश्चन टैग होगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा कि क्वेश्चन टैग के बाद प्रोनाउन हमेशा प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन टैग के बाद प्रोनाउन का हमेशा प्रयोग किया जाएगा। चलिए, इसमें थोड़ा सा हम डिटेलिंग कर लेते हैं कि प्रोनाउन में क्या क्या होगा। अगर कोई नाम होगा, कोई मेल नेम हो, साथ में सिंगुलर हो, उसके लिए प्रोनाउन आपको ही इस्तेमाल करना है। ही का इस्तेमाल करना है। फीमेल नेम हो, साथ में सिंगुलर हो, उसके लिए प्रोनाउन आपको सी इस्तेमाल करना है। कोई नॉन लिविंग थिंग हो, तो उसके लिए इट का प्रयोग करना है प्रोनाउन के रूप में। ये हो गया। अब इनके अलावा आप लोगों को जो दिक्कत देने वाला चीज है वो कुछ इस प्रकार होगा कि इनके अलावा अगर सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी इत्यादि, मतलब ये रहे, ईटीसी रहे, तो प्रोनाउन के रूप में आप लोगों को दे का प्रयोग करना है। याद रखिएगा, प्रोनाउन के रूप में दे का, प्रयोग करना है। हम अभी प्रोनाउन के बारे में सीख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन वहीं पर अगर क्या रहे, समथिंग रहे, एवरीथिंग रहे, नथिंग रहे, तो उसके लिए प्रोनाउन के रूप में हम इट का प्रयोग करेंगे। लिख देते हैं, एवरीथिंग रहे, समथिंग रहे, नथिंग रहे,
एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग रहे तो इसके लिए प्रोनाउन के रूप में आप लोगों को इट का प्रयोग करना है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अगर देयर से क्वेश्चन का शुरुआत हो तो इसका प्रोनाउन आपको देयर ही देना है, देयर ही देना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि प्रोनाउन का ही प्रयोग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला शुरुआत किए, जिस टेंस में वाक्य, मतलब जिस टेंस में वाक्य होगा उसी टेंस में क्वेश्चन टैग को बनाना है आप लोग को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन टैग के बाद प्रोनाउन का हमेशा प्रयोग किया जाएगा। अब प्रयोग में किया जाएगा तो देखिए, अगर मेल नेम रहेगा और सिंगुलर रहेगा तो प्रोनाउन ही का प्रयोग कीजिएगा। अगर फीमेल नेम रहेगा साथ ही सिंगुलर रहेगा तो उसके लिए आपको प्रोनाउन सी का प्रयोग करना है। और नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो उसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करना है। और तीनों में अगर प्लूरल रहे, तीनों के लिए अगर प्लूरल रहे तो प्रोनाउन आपको दे का प्रयोग करना है। ये बात आप लोग अच्छे से। उसके बाद दिक्कत यहाँ होता है, अगर सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी से हो तो प्रोनाउन के रूप में आपको दे का प्रयोग करना है। ये पर वहीं अगर मतलब सेंटेंस की शुरुआत एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग से हो तो प्रोनाउन के रूप में आपको इट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट, हम बोले 4 रूल याद करना है तो 2 रूल में हो गया, तो दूसरा रूल का डिटेल कर दिए हम लोग। नेक्स्ट रूल है हम लोगों का, उस रूल का नाम है, थर्ड रूल है यदि वाक्य निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ठीक। परंतु यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। और ये जो हम लिख रहे हैं, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो आप लोग इस चीज़ को नोट भी कर लीजिए। थोड़ा हो सकता है मेरा अक्षर आप लोग को समझ में ना आए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे धीरे धीरे सुधारने का अपना अक्षर। आप अच्छे नोट करके लिख लीजिए कि यदि सेंटेंस में हार्डली, बेयरली, सेल्डम, स्कारली, उसके बाद रेयरली, उसके बाद नो रहे, नोट रहे, नेवर रहे तो सेंटेंस को बाबू निगेटिव माना जाता है। और सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है। तीसरा रूल है, याद रहेगा। क्या बोले, यदि वाक्य निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, परंतु यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। निगेटिव इसे नोट करके लिख लेना है। अगर सेंटेंस में हार्डली हो, बेयरली हो, वाई, बेयरली हो, सेल्डम हो, स्कारली हो, रेयरली हो, नो हो, नोट हो, नेवर हो तो सेंटेंस में जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव में बनेगा। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, आप लोग ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें और कुछ हम देखते हैं। तो पॉइंट ये है कि लास्ट पॉइंट है कि आप लोगों का अब ये हेल्पिंग वर्ब और नोट का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक में सम्मिलित कर लेंगे।
जैसे आपको एक समझाते हैं, इज प्लस नोट को आप लोगों को क्या बनाना है, इजेंट बनाना है, याद रह जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, एन जोड़ देते हैं, ओ को हटाकर ओ के जगह पर हम ये एपोस्ट्रोफी दे देते हैं, फिर टी दे देते हैं, इजेंट। लेकिन कुछ है जो आप लोगों को नोट करने की होगा, नोट करके लिख लीजिएगा, जो अलग होता है। जैसे एम प्लस नोट अगर लिखते हैं तो ये होता है बाबू आरंट, ठीक। उसके बाद हो जाता है कैन प्लस नोट लिखते हैं तो हो जाता है ये कांट, क्योंकि इसमें डबल एन नहीं होता है, ये कांट टी है। उसके बाद अगर विल रहे तो विल प्लस नोट अगर रहे तो उसको हम बनाते हैं वांट, समझे। अगर सेल रहे प्लस नोट रहे तो बनाते हैं सेंट। ये ही चार है जो अलग होता है, बाकी बात सब। अब जैसे आपको कुछ अलग लिखना हो, जैसे वुड लिखना हो, वुड के साथ आपको नोट जोड़ना हो, तो सिंपल है कि वुड लिख दीजिए पूरा, उसके बाद उसके जगह एन लिख दीजिए, एपोस्ट्रोफी दे दीजिए, फिर टी दीजिए, वुडन हो गया, सिंपल। ये चार आपका अलग है। उम्मीद करता है ये चार रूल अगर आपको याद है तो क्वेश्चन टैग कहानी खत्म। अगर याद नहीं है तो फिर बार बार इसको देख करके आप याद कर लीजिए। इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन टैग का बिल्कुल ध्यान रखने योग्य नहीं है। फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला, जिस टेंस में वाक्य होगा उसी टेंस में क्वेश्चन टैग होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन टैग के बाद प्रोनाउन का होना अनिवार्य है। अब प्रोनाउन के रूप में याद रखिएगा, मेल नेम रहे तो सिंगुलर रहे साथ में तो प्रोनाउन ही होगा, और फीमेल नेम है साथ में सिंगुलर है तो प्रोनाउन सी होगा। नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे। अब ये सब का अगर प्लुरल है तो प्रोनाउन के रूप में दे का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, इटीसी से हो तो प्रोनाउन के रूप में हम दे का प्रयोग करते हैं। फिर सेंटेंस में अगर एवरीथिंग हो, समथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो तो प्रोनाउन के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आपका कुछ क्वेश्चन आया है वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट देखिए आपका एग्जाम में, तो सबसे पहले ये देखिए आपका 23 में 2023 में क्वेश्चन आया है। तो 2023 में जो क्वेश्चन आया है बताइए, 2023 में एक साल पहले का क्वेश्चन है। तो देखिए सेंटेंस में आपको क्या क्या ध्यान रखने योग्य है। ध्यान रखने की सेंटेंस जिस टेंस में है उसी टेंस में क्वेश्चन टैग बनेगा। तो टेंस क्या देख रहे हैं, टेंस फ्यूचर लग रहा है कि आपको पता है कि विल प्लस नोट को जोड़कर वांट बनता है। तो टेंस नहीं भी याद रखिए तो काम चल जाता है। आप यहाँ पर ध्यान देखिए, सेंटेंस निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका खत्म। चलिए, ज़्यादा घिनाएंगे नहीं, बच्चे का बोलता है कि घिना जाता है तो समझ में नहीं आता है, तो ज़्यादा घिनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर विल होगा, तो ये भी नहीं, कैन भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा विल वी। समझ में आ गया। चलिए, आप सेंटेंस यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन ये भी 23 में आया है विल से, तो आप लोग को अच्छे से पता है कि विल प्लस नोट को जोड़ते हैं तो वांट होता है। तो देखिए वांट कहाँ कहाँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन। देखिए चार रूल है, हो सकता है कभी कभी फर्स्ट रूल पे आपका काम कर जाए, हो सकता है सेकेंड रूल पे काम करे, हो सकता है फोर्थ रूल पे, चारों रूल में आप जोन रूल से काम करें उसको मार करके आंसर निकल जाएगी। आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेशमा बाउट, देखिए V2 है बाबू, बाउट देखिए बाय का सेकेंड रूप होता है तो बाउट होता है। तो बाउट मतलब आप सोच लीजिए, और आप लोग को हम बता देते हैं कि यहीं पर लिख देते हैं कि अगर पास्ट इनडिफिनिट रहे मतलब कुल मिलाकर अगर सेंटेंस में आपका V2 रहे, छोड़िए कुछ नहीं याद रखना, बस V2 याद रखना। सेंटेंस में V2 रहे तो इसका हेल्पिंग भाव के रूप में आपको डीड का प्रयोग करना है। हेल्पिंग भाव के रूप में डीड का प्रयोग करना है, आंख मूंद के। अगर सेंटेंस में V5 रहे तो हेल्पिंग भाव के रूप में HV के रूप में आप लोग को डज का प्रयोग करना है, एकदम सीधा सिंपल ट्रिक से। अगर सेंटेंस में V1 रहे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हमेशा डू का प्रयोग करना है। बस कहानी खत्म। आप यहाँ से घसते हैं। देखिए सेंटेंस में आपका बाउट है तो डिड ढूंढिए, क्योंकि V2 है तो डिड ढूंढिए, बस खत्म। ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब प्रोनाउन देखिए, हम बोले थे ना रूल, प्रोनाउन रेशमा किसी फीमेल का नाम होता है तो उसके लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग किया है, सी का, सिंगुलर है इसीलिए खत्म। आगे बढ़ते हैं। वी हैव डन, देखिए हैव आ गया, यहाँ पहले से हेल्पिंग में हैव दिया है, तो आपको देखिए सेंटेंस में कहीं पर भी नोट, नेवर, हार्डली, स्कारली है नहीं है, तो सेंटेंस पॉजिटिव है। इसको बनाना किस में हमको, निगेटिव में, तो निगेटिव वाला ढूंढिए। तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों खत्म,
ये दोनों निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो हैवेंट आपको पता है ना कि हैव है तो क्या बन जाएगा इसका, हैवेंट बन जाएगा, हैवेंट वी। तो याद रखिए, अगर पहले से सेंटेंस में प्रोनाउन हो तो वही प्रोनाउन आ जाता है, बस। जो अगर सेंटेंस में पहले से कोई प्रोनाउन हो तो वही प्रोनाउन यहाँ आ जाता है, नहीं रहने के बाद वो नियम था। चलिए आगे, आई एम, और आपको पता है कि एम प्लस नोट जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आरंट बनता है। क्या बनता है बाबू, आरंट बनता है। तो कुछ नहीं, आरंट मारिए, खत्म, आगे बढ़िए। आई एम नॉट क्लेवर, तो फिर वही कहानी है, आरंट वाला एक ऑप्शन है। देखिए गौर कीजिएगा, बुद्धि लगाना है। सेंटेंस में पहले से नोट दिया है, नोट दिया है का मतलब सेंटेंस किस में बनेगा, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वाला कौन है, ये वाला है, निकलते जाइए, मारते जाइए। यू आर राइटिंग, आर देना है तो आरंट को ढूंढना है, खत्म खत्म। देखिए विल है तो वांट ढूंढिए, एक है। आप बोले ना बहुत इजी है, आपका ये 2 से 3 नंबर बहुत इजी से इजी वे में दिला देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही हैड एन ऑक्स, अब हैड है तो हैडन ढूंढना है आपको, बस ऑप्शन सी, खत्म। ही राइट्स हिंदी वेल, अब राइट्स है, V5 है, बोले थे ना V5 मतलब डज ढूंढिए, तो डज सेंटेंस में नोट नहीं है, डज ढूंढिए, खत्म। देखिए कितना तेजी से बन रहा है, सेकेंडों में बन रहा है। वाज है तो वाजन ढूंढिए, कहाँ है वाजन, नोट नहीं है ना, नहीं है, वाजन ढूंढिए, खत्म। 12 नंबर, 11 हो गया, 12 देखिए, कैन है तो कांट ढूंढिए, कहाँ पर कांट है, डी नंबर, खत्म। ही डज नॉट, देखिए नोट आ गया है, नोट आ गया है तो आपको पॉजिटिव वाला ढूंढना है, निगेटिव वाला सबको काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया। कैन कहाँ से होगा, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन है ही नहीं, तो डज ही। सी नीड्स, नीड्स मतलब V5, नीड्स मतलब V5, तो V5 बोले तो जहां V5 हो वहां डज ढूंढिए। क्या ढूंढना है आपको, डज, तो ढूंढिए डज, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों तो खत्म। अब देखिए सेंटेंस में निगेटिव है पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव में तो क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव में। बढ़ते जाते हैं, आगे है राजेश इज स्टिल शाउटिंग, देखिए इज है तो आप लोग को इजेंट ढूंढना है, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये राजेश, पता है कि राजेश आपका मेल नाम है तो इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग ही करेंगे, लिख दिए थे ऊपर में। यू नेवर, देखिए सेंटेंस नेवर आ चुका है, ध्यान रखिएगा, नोट आपको नेवर आ चुका है, सेंटेंस निगेटिव है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हम बनाएंगे इसको किसमें, पॉजिटिव में, इसका हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो हैव यू। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए वर्क्स, V5, कुछ नहीं कर रहे हैं, V5 ढूंढ रहे हैं। V5 सेंटेंस में कहीं पर भी नोट है या फिर कुछ ऐसा वर्ड जो निगेटिव कर दे, नहीं है, तो वर्क्स है तो डज को ढूंढना है। देखिए डज का वो है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। आप देखिए कंफ्यूज होना अब तय हो जाए, ये खत्म, ये खत्म। अब देखिए जितेंद्रा, जितेंद्रा किसी मेल का नाम है, अब मेल का नाम है बाबू तो याद है ना, मेल पर्सन मतलब मेल का अगर नाम हो तो उसके प्रोनाउन के रूप में ही का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ प्रोनाउन के दम पे बनेगा, तो ऑप्शन बी। द बेबी इज स्टिल क्राइंग, अब इज है इजेंट ढूंढना है आपको, ये खत्म, ये खत्म, ये। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन टैग इसी तरह से आता है। देखिए हार्ड तो क्वेश्चन टैग है ही, और आप लोग चाहते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन और भी करा दें तो हम बिल्कुल आप लोग को करा सकते हैं। अगर सेंटेंस देखिए, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस हम लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में अपने से सेंटेंस लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, तो देखिएगा जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसका क्वेश्चन टैग विल से बनेगा, विल यू से, सीधा याद रखिएगा, फिक्स रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हो लेट अस से, लेट अस गो टू पार्टी, पार्टी टुनाइट, टुनाइट, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है बाबू, तो कैसे बनाएंगे, ये अगर लेट अस रहे आपको ध्यान देना है तो बस इसको सेल से बना दीजिएगा, सेल अवी। तो ये सब कुछ फिक्स है, जो आपके एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं,
परंतु हम आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। ये देखिए, ओपन द डोर विल यू तो हुआ, ध्यान में देखिएगा, लेकिन जहां पर आपको ऑफर दिया जाए वहां पर वुड यू हम बनाते हैं। परंतु अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे, जैसे कम इन, जहां पर ऑर्डर दिया जाए, यहां पर देखिए, यहां पर जाके देखिएगा ऑफर दे रहे हैं हम किसी चीज को, नोट करिएगा। यहाँ पर कम इन, यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं। अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग बन जाएगा वांट यू, वांट यू, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। और जहां पर ऑर्डर का बोध हो वहां वांट यूज बनाइएगा, जहां पर हम ऑफर दे रहे हैं वहां पर विल यू या वुड यू से बनाइएगा। ये कुछ इंपरेटिव सेंटेंस के रूल थे। जनरली आपके एग्जाम में तो इस तरह से अभी तक नहीं पूछा गया, ऊपर से हम दिखा थी आपको, इजी ही पूछता है। अगर कुछ ऐसा भी लेट अस से पूछ दे तो याद रखिएगा, लेट अस से अगर पूछ दे तो सेल वी से करके बनाना है। और ओपन द डोर पूछ दे और ऑप्शन में मान लीजिए विल यू नहीं है, वांट यू है, तो ये भी चल जाएगा। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी। और कभी भी सेंटेंस आपको डोंट से शुरू हो, डोंट गो देयर, अगर ऐसा शुरू हो तो आप लोगों को सीधा विल यू से बना देना है, खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको, हम सारा क्वेश्चन टैग आपका हम रिवीजन करा दिए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। अगर स्पेशल इंपरेटिव सेंटेंस से भी चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम इंपरेटिव सेंटेंस पर वीडियो ला सकते हैं स्पेशल। तो उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है वीडियो आगे बनाने के लिए। ये सारा चीज़ आप ही लोग के लिए हम कर रहे हैं, है ना। आपके एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन छूट रहा है, क्योंकि अभी तो पीपीटी में है नहीं, तो इसलिए हम नहीं करा पा रहे हैं। तो उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिस तरह इम्परेटिव में हम स्पेशल क्लास लेंगे क्वेश्चन टैग का इम्परेटिव सेंटेंस पर, उस दिन हम 2025 का क्वेश्चन टैग आप लोग को हम करा देंगे। और आप खुद करके देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, बन जाएगा सारा। बहुत ईजी है, आप देख ही लिए कि कितना ईजी है। बस ऊपर का जो हम रूल लिखा है उतना रूल लिख लीजिए, क्वेश्चन टैग खत्म, आपका 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।